राजभवन श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई मुनक्किद। जम्मू कश्मीर के नए LG मनोज सिन्हा ने उठाया हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद इंतजामिया के आला अफसरान के साथ की मीटिंग। करना कपवारा में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। एक शख्स जाँ बहक, एक खातून समेत 5 दीगर जख्मी। गोलियों की गनगरिश से लोगों में खौफ दहशत। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 62,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन के मामले दर्ज। अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 449। लेह में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा झटका। काउंसलर समेत कई कारकुनों ने भाजपा में की शमूलियत। NC पर इम्तियाजी सलूक रवा रखने का लगाया इल्जाम। शुपा में NHM मुलाजमीन ने किया एहतजाज। पट्टन में आशा वर्करों ने तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर दोहराई मांग। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के नए मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया और इस सिलसिले में राजभवन श्रीनगर में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। जिस दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने उन्हें राजदारी और ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ उठाने के बाद LG मनोज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 अगस्त जम्मू और कश्मीर की तारीख का एक अहम दिन है और उन्हें जम्मू कश्मीर में नामुकम्मल कामों के तकमील के लिए भेजा गया है। मुझे लगता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूं कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह जुटेंगे। देखिए, अफसर भी इस सिस्टम के हिस्सा हैं, वो भी कहीं के नागरिक हैं और उनके मन में भी संवेदना है। वो
मुझे लगता है कि पूरी निष्ठा से काम करेंगे और जनता के हित में काम हो ये हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ओहदे और राजदारी का खल्फ उठाने के बाद पहली बार इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद बुलाई गई मीटिंग में सभी इंतजामी सेक्रेटरीज मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान जहां मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, वहीं दूसरी जानिब LG सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम महकमों के कामकाज को मजीद फाल बनाया जाए ताकि अवाम की सरकारी दफातर तक आसान रसाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हिंद पाक अफवाज के दरमियान लाइन अप कंट्रोल और बैन अक़वामी सरहद पर जारी कशीदगी के दौरान आज एक बार फिर शुमाली कश्मीर के कुपवारा और उड़ी में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिस दौरान एक शहरी जाँ भाग जबकि खातून समेत मजीद 5 शहरी जख्मी हुए हैं। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए करना के दनी, सतपुरा, जबरी और दीगर आसपास के मुल्हिका इलाकों में बिलाइश्तियाल फायरिंग की, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिस दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से एक खातून समेत 6 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शमसपुरा के रहने वाले मोहम्मद आरिफ नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया, जबकि आर पार गोलाबारी से इलाका दहल उठा। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का अगरचे भारतीय अफवाज की तरफ से जवाब दिया गया, ताहम काफी देर तक गोलाबारी से सरहद के नजदीक रिहायश पजीर लोगों में खौफ दहशत का माहौल बपा हुआ है। उधर उड़ी के रामपुर सेक्टर में भी दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। जी, ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़या आज हो गया, तकरीबन 12:30 बजे मुझे इत्तला मिली अपने सब सेंटर की, यहाँ पे शेलिंग हुई है क्रॉस द बॉर्डर, तो कुछ लोग इंजर्ड हैं, तो इमीडिएटली आई रश्ड माई एम्बुलेंस टुवर्ड्स दैट प्लेस इज कॉल्ड रंगवार, दैट इज चौकीबल साइड। तो यहाँ से एम्बुलेंस गई विद फर्स्ट एड और जो हमारे उसमें कुछ पैरामेडिकल स्टाफ था इंक्लूडिंग दैट। सरहदी जिला पूंछ के मंगनार जंगलात में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असला और गोली बारूद बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद SOG और फौज ने मुश्तरका तौर पर मंगनार जंगल का मुहासरा करते हुए तलाशी ली, जिसके बाद ही मिलिटेंटों के एक कमीनगाह के अंदर 2 AK-47 राइफल और 3 मैगजीन बरामद हुए। ताहम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। ये पुलिस की एक स्पेसिफिक इनपुट थी, जिसके बेस पे SOG पुंछ और लोकल आर्मी यूनिट ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया अपर कलसा जो मगनाड़ रिज है वहाँ फॉरेस्ट एरिया में, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जो है वो एक हाइड आउट जो है वो दिखाई दी। जब उस हाइड आउट को सर्च किया गया तो उसमें से 2 AK-47 और 4 मैगज़ीन जो हैं वो वहाँ से रिकवर हुई, और देखने में तो ये लगता है कि ये कोई 2-3 साल पुरानी कोई डंप था जो वहाँ किसी हाइड आउट में रखा गया था। इसमें असरटेन कर रहे हैं कि ये हथियार वहाँ कैसे पहुँचे और फर्दर जो इसका जो लिंकेजेस हैं वो भी असरटेन कर रहे हैं, और इस मसले में एक जो लीगल कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन पुंछ में। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 62,170 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 899 अफराद की मौत वाक़या हुई है। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 20,25,409 पहुँच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, जिस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 473 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 345 वादी कश्मीर से जबकि 128 जम्मू सूबे से हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 23,927
पहुंच गई है। उधर गुज़श्ता शब से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 449 तक पहुंच गई है। हंदवारा कस्बे में जिला इंतजामिया ने आज से 3 दिन तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है और इस सिलसिले में आज पुलिस और इंतजामिया के अफसरान ने मार्केट का मुआयना किया और दुकानदारों को अगले 3 दिन तक मुकम्मल दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। इस मौके पर तहसीलदार ने बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे इजाफे को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इंतजामिया की जानिब से जारी गाइडलाइंस पर अमल करे और मास्क का हमेशा इस्तेमाल करे। 3 दिन की लॉकडाउन है 8 से 10 तक जो एक्सटेंड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों पूरी तरह से कोशिश करें कि लोगों की SOPs फॉलो करें और गैर ज़रूरी जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या और कोई ज़रूरी काम हो, जो अच्छा ज़रूरी काम हो उसकी वजह से यहाँ मार्केट में आएँ। वैसे यहाँ पे जमलिंग वगैरह ना करें और मास्क ज़रूरी लगाएं और जो भी उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ आए। बाकी यहाँ पे जो भी बाकी उनके मामलात हैं वो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उनका भरपूर अजाला करने के लिए तैयार है और किया जा रहा है। हिदायत के मुताबिक हर रोज़ यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मजिस्ट्रेट्स पूरे इस जो उनकी गाइडलाइन उनको फॉलो करने के लिए लोगों से गुजारिश करते हैं और मार्केट के राउंड वगैरह भी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये लॉकडाउन का अमल पूरी तरह से अमल में लाया। पुंछ में पुलिस की जानिब से मार्केट का मुआयना किया गया, जिस दौरान दुकानदारों और रेडी वालों से हेल्थ कार्ड चेक किए गए। इस मौके पर पुलिस का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से इन ताजरों को दुकानें खुलने की इजाज़त दी गई जिनके पास हेल्थ कार्ड है, जबकि ताजरों को हिदायत दी गई कि उन सारिफिन को सामान फराम किया जाए जो मास्क पहने हुए हो। याद रहे कि पुंछ में ताजरों के टेस्ट किए जाने के बाद ये कार्ड उन्हें इजरा किए गए हैं। सीनियर ऑफिसरों की हदायत के मुताबिक जो DM साहब ने ऑर्डर निकाला था उसके तहत वही शॉपकीपर दुकान खोल सकता है जिसके पास हेल्थ कार्ड है, वो भी एसेंशियल कमोडिटी जो सेल करता है, और आरोग्य सेतु ऐप जिसने डाउनलोड की हुई है। उसके अलावा जो है जो जनरल दुकानें हैं जैसे कपड़े की दुकान होगी, हार्डवेयर या जो एसेंशियल में नहीं आती, वो शॉप्स जो है पुंछ सिटी में अभी तक बंद हैं। उसमें जिनकी दुकानें खुली हैं उनके हम हेल्थ कार्ड चेक कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है जिसने डाउनलोड की है उसी को ही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए अगरचे इंतजामिया ने वायरस पर काबू पाने के लिए पाबंदी आयद की, तामायद की गई पाबंदी और वायरस के फैलाव से जम्मू कश्मीर में हर एक शोबा मुतासिर है। इंतजामिया की जानिब से मजहबी मकामात ज़ियारत गाहों को भी अगरचे एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। ज़ियारत गाहों के आसपास काम करने वाले ताजरों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो अपने घरों में रहकर जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं और इनका अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। इस साल तकरीबन 5% आए थे। दुका आये थोड़ा इत पे मान आयो 4-5%। अच्छा हजाम सीजनली काम करान सीजनली ऑर्डर नेरान सीजनली ऑर्डर नेरान शेरोत 500 रपये दिवान तनख्वाह यह हो तो वीसी साहब हाजिरी कर वो जरक तरान पेट मज 150 रपये 5% जरिन आय थोड़ा बहुत सुबह शाम जर 2-3 कासान मगर कोशिश पे सोशल डिस्टेंसी बस बिल्कुल फाकशिश पे वनकस फाकशिश पे अगर मे कत कर बह कर या सो कतल नत कर बह पन पान युथ मेन हालात वनकस गरस मज खराब यीचा मे पोजिशन खराब। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करे मुलाजमीन ने आज शुपा में रुकी पड़ी तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर एहतजाज किया, जिस दौरान वो सख्त नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाज मुलाजमीन का कहना था कि वो दिन रात अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मगर सितम ज़रीफ़ी हैं कि वो पिछले कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अब इंतज़ामिया के आला हुक्काम से तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। ये प्रोटेस्ट आज हमने इसलिए रखा है कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हम काम कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। 2019 में थ्रू आउट JNK स्टेट एक स्ट्राइक हुई थी हमारी
वो पीरियड, वो स्ट्राइक पीरियड का जो सैलरी है वो पेंडिंग है हमारी मेडिकल ब्लॉक जैनपुरा, केलर और शोपियान। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पर छोड़ी गई है। हमें ये पता नहीं है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया है। हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन की है डिप्टी कमिश्नर जो कि हमारे चेयरमैन भी होते हैं इसके NHM के, तो उन्होंने भी मतलब रिकमेंड करके दिया है कि भाई इनको सैलरी छोड़ दो, लेकिन टिल डेट हम सड़कों पे आने के लिए आज मजबूर हो गए कि उन्होंने हमारी वो सैलरी नहीं छोड़ी। सैलरी है हमारी वो हमें रिलीज़ की जाए, बाकी हम काम करें। कोविड के साथ हम वाबस्ता है आजकल, तो पेंडिंग सैलरी है हमारी फरवरी की, इसी की डिमांड कर रहे हैं। अब मसला यह है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे पोस्ट पे यहाँ NRHM में, उन्होंने ये सैलरी ली, उनको दी गई, हमें नहीं दी गई। हालांकि हम भी बाहर काम कर रहे हैं, कोविड के खिलाफ जान के काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी नहीं मिली है। बिल्कुल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पट्टन में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर 3 रोज तक काम छोड़ हड़ताल किया, जिस दौरान वो मांगों को लेकर हल करने का मुतालबा कर रही हैं। एहतजाज में शामिल आशा वर्करों का कहना था कि अगरचे वो साल 2007 से काम कर रही हैं और तिबी और नीम तिबी अमले के साथ साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम बदकिस्मती से उनकी माहाना उजरत और दीगर इंसेंटिव्स को वागुजार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से उनके मुतालबात हल करने की अपील की है। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। हमने ये 3 दिन का स्ट्राइक किया है। 2 दिन के स्ट्राइक जो डिमांड्स डे है 2 दिन, और तीसरा दिन हमारे जेल भरो आंदोलन है। तो हम यहाँ सभी ये हर एक स्कीम वर्कर्स के लिए है ये 2 दिन की स्ट्राइक। हर स्कीम वर्कर, चाहे आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील हो, कोई भी स्कीम वर्कर हो, उनके लिए है। तो हम यहाँ आशा वर्कर्स जमा हो गए जो NRHM से ताल्लुक़ रखते हैं। हम आशा वर्करों के लिए बहुत मुश्किलात सामने आए हैं, यहाँ तक कि हमने 2007 से हम काम कर रहे हैं, 2007 से हम बहुत कुछ झेल रहे हैं। अभी हाल ही में जो कोविड का ये वबाई बीमारी का जो प्रोग्राम आया है, जो उसमें से हमने बहुत सारे काम किए हैं, जो हम इक्विपमेंट के बगैर या क्वारंटाइन के लिए या पॉजिटिव केसेस के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 1000 रुपये दे दिया, वो 1000 रुपये भी उन्होंने बंद कर दिया। जो भी इंसेंटिव्स हम 2007 से आए हैं उसमें से कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अब तक। हम बस खाली गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को कि हमें मंथली बेसिस पे इंसेंटिव दे दो। जो हम आर्ट एक्टिविटीज़ में हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, मगर हमें ये मंथली बेसिस पे मिलने चाहिए। महकमे तालीम ने साम्राज्य शिक्षा के इश्तराक से गांदरबल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर जिस्मानी तौर खास स्कूली बच्चों में व्हील चेयर और दीगर आलात तकसीम किए गए। इस मौके पर जहाँ जिस्मानी तौर खास बच्चों के वालिदैन ने जिला इंतज़ामिया और महकमे तालीम का शुक्रिया अदा किया, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने कहा कि इंतज़ामिया की कोशिश है कि दूसरे आम बच्चों की तरह जिस्मानी तौर खास बच्चों की मदद की जाए, जो हुकूमत और अवामी सतह के हर मुमकिन ताउन के मुस्तहक है। सठा शुक्रगुजार महकमा एजुकेशन खास कर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल डी सबन CO सबन डिप्टी CO सबन सारे ये महकम तक वक्तन फवक्तन कोर सान नौतवान बचन हर वक्त हर रंग मदद। खास कर आज तो कोर 100-150 बचस वुकस ये मदद ये जन यन हालतन मज पेश हमेशा रोज रोजान गरन मज वातान तालीम दिवान हमेशा गि प्रोग्राम रोजन जारी तक बचन ग हौसला अफजाई हेकन दुनिया मज पन पान हेकन पन पान पस समझित हेकन पन पान कुन मुजरा दित। जैसे आप देख रहे हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम था हमारे यहाँ गांदरबल टाउन हॉल में ऑर्गेनाइज किया था समग्र शिक्षा अभियान में, तो इसके तहत ये था कि यहाँ पे हमने कुछ 47 के करीब जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये डिफरेंट फिजिकली चैलेंज बच्चों को एड्स मिले हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो आज 47 को मिले। कुल ओवरऑल हमें बताया गया कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में 156। कुल मिला के ये था कि गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है, ये स्कीम है, ताकि ये जो हमारे स्पेशली डिसेबल बच्चे हैं ये भी सोसाइटी के एक पार्ट बने रहें और इनको भी जो गवर्नमेंट के एवेन्यूज़ हैं, बाकी एवेन्यूज़ हैं, जो सोसाइटी में जो एवेन्यूज़ हैं, इनको। लेह में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त झटका लगा जब काउंसलर समेत कई कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है।
जबकि नूबरा इलाके से भी सभी पार्टी लीडरों ने भाजपा में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शमूलियत कर चुके लीडरान ने बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक किया, जिसके नतीजे में वो भाजपा में शामिल हुई। MP और स्टेट प्रेसिडेंट NC से मैंडेट लेके लोगों से वोट लेके हम जीते थे। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि 5 साल हम भरपूर मैंडेट का इज्जत करके NC में ही रहेंगे। LSDC का इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें डिसाइड करना था क्या करना है, किस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा बोल के। आज हमें लगा डिलीवरेटली डिस्कशन करने के बाद हमारे सारे एग्जीक्यूटिव बैठ के कि हमें बीजेपी का दामन थमना चाहिए। बीजेपी का दामन इसलिए थमना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस के आलमी वबा से जहाँ हर एक त्यौहार, यात्रा और दीगर शोबे मुतासर हुए, वहीं जनूबी कश्मीर त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम पंडितों ने आज नौदल त्राल में वाक़ा नौनाक का दर्शन किया, जिस दौरान दर्शन में शामिल पंडितों ने पूजा भी की। इस मौके पर पूजा में शिरकत करने वाले पंडितों का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों ने दर्शन के लिए शिरकत नहीं की, ताहम जिन लोगों ने शिरकत की उन्होंने समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी मुसलमानों ने भी इनका भरपूर साथ दिया, जबकि पूजा के दौरान जम्मू कश्मीर के अमन, खुशहाली और कोरोना वायरस के आलमी वबा से निजात देने के हवाले से भी खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर ADC त्राल, DSP, SHO, नायब तहसीलदार डाडसर और म्यूनसिपल कमेटी त्राल के मुलाजमीन भी मौजूद थे। और आज मैं श्री नवदल तीर्थ स्थान पर इस टाइम अवेलेबल हूँ, जो कि आज महामारी है संपूर्ण विश्व में कोरोना की वजह से। आज यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत कम है, श्रद्धालु नहीं आ पाए, इसलिए हम आज 2-4 बंदे ही आज यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना में गए। नवदल चौरम जो है ये श्रावण मास के बाद में जो बौद्धर मास आता है उसके चतुर्थी को हम कश्मीरी प्रवृत्ति से नवदल चौरम पुकारते हैं। परिमपुरा श्रीनगर में ताजरों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी ताजरों का कहना है कि सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से सड़क किसी वीरान और खुशक नाली का नज़ारा पेश करते हैं, जिसके बाद से लोगों के अबूर मरूर में ही नहीं बल्कि गाड़ियों की नकल हमल में भी मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने मजीद कहा कि 15 साल कबल सड़क पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ और आज तक दोबारा हुकाम की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने बाला हुकाम से अवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। आज का प्रोटेस्ट हमने दर्ज किया इस वजह से कि इस मार्केट को लगभग 25 साल हुए जो वजूद में आ गया पिछले 25 सालों से, तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज़ है, यहाँ पे वीनार फैक्ट्रीज़ हैं और फ्रूट इंडस्ट्री है। ये जो रोड है जो जिस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, ये डाउनटाउन सारा ट्रैफिक जाता है यहीं से, और जो हेवी ट्रांसपोर्ट उधर से आता है नेशनल हाईवे से, उनका भी आना जाना यहाँ से होता रहता है। मगर बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 15 साल से इस रोड को मैग्डमाइज्ड नहीं किया, जबकि यहाँ जो मेन रोड है उसको इस वक्त मैग्डम चल रहा है। ले जो लिंक रोड है हमारा पारिमपोरा का, जो कि अहम तरीन रोड माना जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ये अहम तरीन मार्केट, यहाँ तो करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इस रोड को इग्नोर किया। पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर सांभा में मुतल्लिका महकमा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया और मांग की लोगों ने कि इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि इलाके में पिछले चंद रोज से पानी की किल्लत से आवाम परेशानी और अगरचे मुतल्लिका महकमा की नोटिस में लाने की कोशिश की गई, ताहम हुकाम की जानिब से कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला है। उन्होंने अब पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की है। देखिए, आज हम आए थे यहाँ पर पानी के ही मुद्दे को लेकर, लेकिन इन लोगों ने इतना हताश किया आज हमें, और इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इन ऑफिसर्स का, हमें तो शर्म आ रही है इन लोगों को ऑफिसर्स कहते हुए भी। इन लोगों को यही पता नहीं है कि सांबा में पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है।
6 दिन हो रहे हैं हमारे बाढ़ में पानी आए हुए, तो ये ऑफिसर्स मुझे रिस्पांस दे रहे हैं कि आपके घर में तो पानी आ रहा है ना, आपके घर में आ रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने वोट किससे लिए है? मैंने अपने लोगों के लिए नहीं बोलना तो किसके लिए बोलना है? बहुत शर्म की बात है, इन्हें रिजाइन देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि एक्सिम कह देते हैं कि डब्ल्यूआई से पूछ लो, डब्ल्यूआई कहते हैं जेई से पूछ लो, जेई कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर से पूछ लो। तो ये किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? इन्होंने हमें 4 महीने पहले भी यही बोला था कि नहीं, अब आपके बार्ड्स में हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो ये हमसे बहस कर रहे हैं, यहाँ तक कि बदतमीजी तक उतर आए हैं। सर टोटली लापरवाही है यहाँ पे, मिसमैनेजमेंट इतनी है कि बात मत पूछिए। अब मैं बताता हूँ कि पूरा इंटायर सांबा सिटी जितना भी है, इनके किराए देखो तो हर महीने ये इनका किराया 3000 से ऊपर जा रहा है। लेकिन पानी की बात करो तो पानी 15 मिनट, वो भी 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद मिलता है। कभी मोटर का बहाना, कभी बिजली का बहाना, तो कभी मैकेनिकल टेक्निकल विंग का बहाना। हमने पिछली दफ़ा इनके साथ एक मीटिंग की थी, इनको बोला था कि आप तीनों डिपार्टमेंट बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ और उसके मुताबिक जो है प्रॉपर बिजली लो। आपका स्पेशल होता है बिजली वाला, लेकिन उसके ऊपर तक ये आज तक इन्होंने मीटिंग तक नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितना भी इंटायर स्टाफ है, इसको मैनेजमेंट ही नहीं आती है बिल्कुल ही, और ये बिल्कुल ही निकम्मा स्टाफ है। इस स्टाफ को यहाँ से उठाना चाहिए। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।